प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगढ़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले, लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले, काय को? अरे तू ना जाने, ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं। मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे। छोरी वाले आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब क्यों, मेरो ब्याह होएगा तब। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा बोले, आप पत्रक देख के बताओ, शुभ मुहूर्त निकालो, लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले, नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है, मुहूर्त देख के ही रोवे। आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो, तो अब लाला सो पूजन कराओ और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए, बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए। गैया को पूजन किया, सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहाँ पे पाग पहनाई, पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए, तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए, सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को है और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय, जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते हैं। हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई। लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाए। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है, ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता। तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी,
और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं? तो हमारे गुरुदेव बोले, आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाए करो। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते, और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं, जल्दी आओ। अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक? हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपनो सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है? और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से, नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी। 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे, तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव। आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करवद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है। गौ मतलब ज्ञान। गौ ज्ञान को कहते हैं। भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्म्य में कथा थी गोकर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया से तो प्रकट हुए। कितनी महिमा बताएं गैया की। आज ठाकुर जी तैयार भये, सुंदर गौपाग पहनी, अपने लोमना बांधे कमर पे, लोमना बांधे गले पे, और वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति
गोप्यो दृदीक्षित दृशो भगमन समेता। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं आगे प्रसंग में, बोले मोर मुकुट वंशीधारी देखे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, माखन चोर कन्हैया देखे, लेकिन जाने गौचारण करने वाले कृष्ण नहीं देखे। माने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। कैसा स्वरूप है? बोले गैया के गोबर और रज में लती भई रस्सी ठाकुर जी ने अपने सिर पर बांधी है, वहां में ते रज गिर रही है। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवर। ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु छोटे छोटे पसीना आ गए हैं। गैया की सेवा पूजा करके गऊ चरावे जा रहे हैं तो नेक नेक पसीना आ गए हैं। अब उन पसीना में क्या है रो? तो बोले 9 लाख गैया जब चल रही हैं और सब इतनी उत्साह में, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगे, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगी, तो उन सबन की रज जो उड़ रही है वो ठाकुर जी सर्वांगीण अंग को स्पर्श करके जहां जहां प्रश्वेत हैं वहां वहां पर जैसे मानो चंदन की बिंदिया लगा लें, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यहां पर कपोल पर पत्रावली को श्रृंगार है गयो है। आहा बंधुओं, वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे सीधे खड़े नहीं हुए, न्यों ही रहे टेढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी अपना एक चरण उठा के दूसरे चरण के बगल में रखे ना, तो सबरे ग्वाला यही ताड़ में रहे कि लाला अपना चरण टेढ़ो करे तो हम नीचे जाए करके सहारो बन जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे आ जाए और यहां कोई ग्वाला आ जाए, बाप ऐसे टेक धल ले, परंतु ग्वालान को गैया आने ही ना दे, बात पहले गैया आ जाए और गैया आकर के अपनो ये एक छवि आप लोग देखते हैं, उसमें पीछे गैया और आगे ठाकुर जी हैं। वो वास्तव में पीछे नहीं है गैया, ठाकुर जी को बगल में ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी वंशी बजाते हैं गैया के ऊपर। वेणुम क्वणंतमनुगैरनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी गैया पर ऐसे टेक लगा करके सुंदर वेणु का नाद करते हैं और उस वेणु का नाद सुनते ही समस्त गैया सबके आनंद की स्थिति अद्भुत हो जाती है। ठाकुर जी गौचारण किए और आज प्रथम गौचारण करके जैसे ही ठाकुर जी लौटने लगे, संध्या का समय, सब ब्रजनारी गोपियां अपने अपने द्वार पर थाल लेकर के खड़ी हैं। पहली बार गैया चरा के आए लाला, सब ठाकुर जी की आरती कर रही हैं, सब ठाकुर जी को पुष्प वर्षण कर रही हैं। गैया इतनी मानिना है रही हैं, आज इतनो भाग्य अपनो मना रही हैं। क्यों? गोपियां सब गैयाओं को हृदय लगा रही हैं, ठाकुर जी को तो लगा नहीं सकती। अरे तुम कितनी भाग्यशाली, कन्हैया तुम्हारे संग गैया चरावे गए, तुम्हारे ऊपर टेक लगा के बैठे, तुम्हारे ऊपर टेक लगा करके सोए। पूरे ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। अरे मैया आज लाला गैया चरा के आए हो। हमारे ब्रज में एक रसिया गांव है,